हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, तो हमारी जो आज की जो डेट रहेगी बच्चों 22 सितंबर 2020 रहेगी। और वर्कशीट का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज पार्ट 1। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी वर्कशीट को, हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी पीपल चलिए बच्चों देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। वी सी मैनी पीपल अराउंड अस हु आर वेरी पुअर। हम अपने आसपास बहुत गरीब लोगों को देखते हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इन विलेजेस, डेली वेज लेबरर, रिक्शा पुलर, रैक पिकर, बैगर्स और डेस्टिट्यूट, ऑर्फन्स, फुटपाथ्स और पीपल लिविंग इन सिटी स्लम्स हु आर अनेबल टू मीट देयर डेली नीड्स। तो बच्चों ऐसे लोग जो जिनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है गाँव में, ठीक है, और डेली वेजेस के लोग जो डेली वेजेस के मजदूर होते हैं, और रिक्शा चलाने वाले होते हैं, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, भिखारी होते हैं, फुटपाथ पर रहने वाले होते हैं और स्लम एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, जो अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने में क्या हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं। ठीक, उनको हम क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब पॉवर्टी का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या है। पॉवर्टी मीन्स स्टारवेशन एंड लैक ऑफ शेल्टर। कि भाई यहाँ पर हमें कि भाई ना तो हमें खाने की पदार्थ मिल पाते हैं ठीक से, ना ही हमें रहने की जगह। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही हुआ। आगे देखते हैं क्या है। दिस इज also a situation when parents are not able to send their children to school or sick person cannot get treatment। तो बच्चों इसमें ये बताया कि भाई ऐसी सिचुएशन ये आ जाती है कि भाई जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ना भेज सके और उनको इस तरह की कोई सुविधा ना दे सकें, तो वो क्या कहलाएगा, पॉवर्टी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। पॉवर्टी का मीनिंग यहाँ पे बताया कि भाई जिनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और स्वच्छ सुविधाएं नहीं मिल रही है। लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जिनको समान रूप से कार्य नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ मिनिमम, आगे देखते हैं क्या लिखा है। लैक ऑफ मिनिमम डिसेंसी लेवल, लिविंग विद सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, जो कि असहाय रूप से रह रहे हैं, जिनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग क्या हमें इन्होंने क्या बताया, गरीब कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। पुअर पीपल लिव इन अ सिचुएशन इन विच दे आर अब्यूज्ड एवरीवेयर। तो गरीब लोग ऐसी इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोग उनको बुरी नज़र से देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। Nobody wants to live in poverty। कोई भी गरीबी में नहीं रहना चाहता। Along with the level of income and consumption, now poverty is seen also through other social indicators like level of literacy, lack of disease resistant capacity due to malnutrition, lack of health services, lack of employment opportunity, lack of access to safe drinking water एंड सैनिटेशन। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि भाई कोई भी गरीबी रेखा में नहीं रहना चाहता और सभी लोगों को इनकम और कंजम्पशन होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बताया कि पॉवर्टी जो है एक सोशल इंडिकेटर के रूप में भी काम कर रहा है। जैसे सोशल इंडिकेटर का मीनिंग क्या कि भाई हम पॉवर्टी हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि भाई जिनके जो शिक्षित नहीं हैं उनको हम गरीब बोलेंगे, और जो कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनके रोग क्षमता की जो जिनके अंदर रोगों से बचने का स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिनके पास हेल्थ सर्विस जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, ये बताया गया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बताया कि भाई रोजगार के अवसर की कमी होना।
लैक ऑफ एक्सेस टू अ सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर, कि भाई इनको स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं मिल पाता है, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी इनको नहीं मिल पाती। तो ये इंडिकेटर जो बताए गए हैं ये सोशल इंडिकेटर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है बच्चों। सोशल एक्सक्लूजन, कि भाई समाज से इनको दूर कर दिया गया है। तो किस तरह से, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द पुअर हैव टू लिव विद अदर पुअर ओनली इन पुअर एनवायरमेंट बाय रिमेनिंग एक्सक्लूडेड, सेपरेटेड फ्रॉम एफ्लुएंट पीपल लिविंग इन बेटर एंड गुड एनवायरमेंट। तो यहाँ पे गरीब लोगों को गरीबों के साथ ही रहना होता है, उन लोगों से दूर रहना होता है जो जिनका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें यही बताया है कि गरीबों को गरीबों के एनवायरनमेंट में रहना है। अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पे गरीब बहुत कम हो, तो वहाँ पे उनको एब्यूजिंग का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन जनरल सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, कि सोशल एक्सक्लूजन दोनों तरह का काम करता है, कि कारण का भी और अलगाव का भी। आगे देखो क्या लिखा है। थ्रू दिस इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, कि भाई एक या फिर समूह आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर कंज्यूम, कि भाई या तो एक व्यक्ति जो गरीब है या जो गरीबों का समूह है वो दूर होता है या वंचित होता है इन फैसिलिटीज़ से या लाभ से, अवसरों से जो उन्हें मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एक्सक्लूड पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि भाई हमारे इंडिया में कुछ इस तरह की कास्ट सिस्टम भी बना था कि भाई जहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को जनरल कास्ट के लोगों से अलग कर दिया गया है या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। इनसिक्योरिटी, कि भाई उनको असुरक्षा भी महसूस होती है, किनको, गरीबों को। देखो किस तरह से। इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स पॉवर्टी is a measure of how certain communities such as tribal groups or individuals such as widows or physical challenged person are more likely to be poor or remain poor in coming years। तो भाई इनके सामने एक ये समस्या आ जाती है कि भाई जो आदिवासी लोग हैं या ऐसे व्यक्ति जो या महिला जो विडो है या फिजिकली हैंडीकैप है या कोई और उनको समस्या है जिससे लग रहा है कि भाई ये आने वाले फ्यूचर में गरीब हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको असुरक्षा लगती है कि भाई हमें गरीब होने का चांस होता है आगे फ्यूचर में जा कर के। चलिए आगे देखते हैं। इनसिक्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू वेरियस कम्युनिटीज़ टू फाइंड लाइवलीहुड्स इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो भाई हमें इस तरह से इनसिक्योरिटी फील होती है तब जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ना हो, जैसे कि असेट्स का, एजुकेशन का, हेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। ठीक है, हमें लगने लगे भाई हम इस तरह के आगे फ्यूचर में ना मिलेगी तो हम पुअर होने के हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है। ऑल्सो इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, कि भाई जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे अर्थक्वेक हो जाता है, सुनामी आ जाती है या आतंकवाद हो जाता है, टेररिज्म, व्हेन देयर इज़ अ बैड टाइम फॉर ऑल पीपल, जब ये बुरा समय होता है सभी लोगों के लिए, वेदर देयर इज़ अ फ्लड और अर्थक्वेक और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, यहाँ पे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है और जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कमी हो जाती है जॉब्स की। देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड मोर देन अदर्स, तो यहाँ पे क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे अफेक्ट होते हैं। इनसिक्योरिटी इज़ टू रिमेन, तो यहाँ पे असुरक्षा की भावना पैदा होती है लोगों के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। पॉवर्टी लाइन, कि भाई पॉवर्टी को हमें एक मेज़र करने का एक लाइन हमें बताई गई है जिसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, कि भाई एक लाइन है कि इस लाइन से ऊपर वाले पुअर नहीं होंगे, इस लाइन से नीचे वाले पुअर होंगे, तो ये लाइन हमें बताई गई है पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देखेंगे क्या है। तो चलिए बच्चों देखते हैं पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन इन्होंने क्या बताई है। ए पर्सन is considered poor if his income or consumption level falls below the minimum level, कि भाई एक व्यक्ति को पुअर तब कहा जाएगा जब उसका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन या इनकम फॉल्स कर जाएगा या गिर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिक नीड्स, कि भाई एक बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में
वो अनेबल हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन एक लाइन को क्रॉस करने में अनेबल हो जाता है या बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में अनेबल हो जाता है, तो उस लाइन को कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों इसमें। द एसेंशियल्स टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीरियड्स, कि भाई ये अलग अलग पीरियड में अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, एंड डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्रीज़ में ये अलग अलग तरह से ये काम करता है। ठीक, चलिए आगे देखें। देयर फॉर द पॉवर्टी लाइन में वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, कि भाई पॉवर्टी लाइन यहाँ पे इसीलिए पॉवर्टी लाइन समय और प्लेस के जगह पर चेंज होती रहती है। ठीक, आगे देखो। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन, हर देश एक काल्पनिक रेखा को इमेजिन करके रखता है, विच इज़ एज्यूम टू बी इन लाइन विद करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। और हर देश एक लाइन को इमेजिन करके चलता है कि भाई ये करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिनिमम सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना है। चलिए आगे देखो क्या लिखा है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, इंडिया में जब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जाता है तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। कौन कौन से हैं? फूड रिक्वायरमेंट्स, क्लॉथिंग, शूज़, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा। तो हमें ये सारी चीज़ देखनी होती है जब हम एक पॉवर्टी लाइन को निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या लिखा है। आर कंसिडर्ड फॉर सब्सिस्टेंस, कि भाई इनको सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि जब हम पॉवर्टी लाइन को निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। द करंट बेसिस फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हेन एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडिविजुअल। तो हमारे इंडिया में जो करंट सिस्टम जो चल रहा है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कैलोरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये कैलोरी हमें किससे मिलती है? हमें फूड से मिलती है। तो हम फूड आइटम देख रहे हैं भाई, फूड आइटम सच एज ग्रेन्स, पल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं इनको हम कंज्यूम करते हैं तो हमें कैलोरी मिलती है। तो वो कैलोरी को ही हम मेजरमेंट बनाया है पॉवर्टी लाइन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखो क्या लिखा है। कैलोरी रिक्वायरमेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, नेचर ऑफ वर्क, कि भी अलग अलग तरह से डिपेंड कर सकता है। जैसे एज के अकॉर्डिंग डिपेंड कर सकता है, सेक्स के या जैसे मेल और फीमेल के ऊपर अलग से डिपेंड कर सकता है, या नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में वर्क के ऊपर यहाँ पे इन्होंने डिपेंड करके दिखाया है कि जैसे कि दो जगह के बारे में बताया। एक तो रूरल एरिया में लोग बहुत काम करते हैं, तो यहाँ पे 2400 कैलोरी यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई इतना एक व्यक्ति पर डे में कंज्यूम करेगा। ठीक, तो वो पुअर नहीं होगा। ठीक है, ये तो रूरल का हो गया। अब जो अर्बन एरिया है, जो शहरों में जो लोग काम करते हैं, वो उनको कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अर्बन के लिए इन्होंने बताया 2100 कैलोरी। ठीक है बच्चों, तो शहरों में इन्होंने क्या बताया, 2100 कैलोरी एक व्यक्ति अगर दिन में ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो गरीब नहीं होगा। ठीक, तो इसमें ये बताया गया था पॉवर्टी लाइन के अंदर में। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन, फिर इनके हम आंसर्स देखेंगे किस तरह से आंसर इनके हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पॉवर्टी, के पॉवर्टी के क्या सिम्टम्स है। सेकंड है, हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट द पीपल्स लाइफ, कि भाई पॉवर्टी लोगों की लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। थर्ड क्वेश्चन है, सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी बोथ द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर टेकन केयर ऑफ वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, कि भाई पॉवर्टी लाइन निकालने के लिए हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज पॉवर्टी बिकम अ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, राइट योर थॉट्स। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम इनके आंसर देखेंगे किस तरह से हम इनके आंसर लिख सकते हैं।